जब पंडित जी, अभी आपने बताया कि मंदिरों में भीड़ होती है उस दिन बहुत, आमूमन अगर हम मंदिर जाएं तो बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। तो जो लोग घर पर शिवलिंग रखते हैं, तो क्या वो घर पर शिवलिंग रख सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, या मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, उसकी पूजा करें और फिर उसे जो है आप नष्ट कर दें? देखिए, घर में हमेशा यदि आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो अंगूष्ठ के आकार का, अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए गृहस्थ लोगों को। तो ये क्या खुद से खरीद सकते हैं या कोई दे तब? जो पूजा की सामग्री की दुकान होती है उन पर नर्मदेश्वर शिवलिंग आम रूप से मिल जाते हैं, और नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होता है वो अंगूठे के आकार के ही होते हैं। और कलर का भी कुछ होता है कि कोई कलर की चिंता नहीं है। शिवलिंग अंगूठे के आकार के ही होना चाहिए, उससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। अब घर में शिवलिंग रखा है तो घर में जिस तरह से आप मंदिर में झलेरी देखते हैं, जिसमें शिवलिंग रहता है उसको झलेरी बोलते हैं। तो वो आप तांबे की, चांदी की, सोने की, जो वो आपकी सामर्थ्य है उसको बनवा करके उसमें शिवलिंग की स्थापना करें, तभी वो शिवलिंग पूर्ण होता है, क्योंकि झलेरी माँ पार्वती का स्वरूप मानी जाती है। अच्छा। इसके साथ ही जिस तरह से मंदिरों में गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी जी होते हैं, उसी तरह घर में भी इस शिव पंचायत की स्थापना करके ही रखना चाहिए। यदि आपके यहाँ पूर्ण शिव पंचायत है तो आप घर पर ही महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक करें तो बहुत उत्तम रहेगा। यदि घर पर शिवलिंग नहीं है, मंदिर जाना नहीं चाहते, तो बालू और मिट्टी मिला करके और उसमें जहाँ गाय रहती है, गाय के गोबर से मिला करके आप शिवलिंग की स्थापना करें घर में ही, और उसका अभिषेक करके उसको विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन घर में यदि शिवलिंग है तो अंगूठे से बड़ा ना हो, और पूरी शिव पंचायत की ही स्थापना घर में करनी चाहिए और घर में शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। अच्छा, अगर शिवलिंग हमने रखा है, जो अगर शिवलिंग की पूजा करें तो अभिषेक जो है वो कितनी बार करनी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, किस क्रम में करना चाहिए, और किस मनोकामना के लिए जो है वो अभिषेक करना चाहिए? मैंने एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ लिए। नहीं, कोई बात नहीं, सब सवालों का जवाब देंगे। देखिए, जिस तरह से हमने बताया कि भगवान शिव की पूजा पूरे दिन, पूरी रात्रि पर्यंत है, जो मुहूर्त बताए थे, तो सुबह आपने एक बार अभिषेक कर लिया, आप शाम को प्रदोष काल में जो पहला प्रहर का समय हमने बताया था 6:11 से, उसमें एक बार अभिषेक और करिए। अच्छा। और उसके बाद ये चारों प्रहर में पूजा का समय नहीं है, करना तो चारों प्रहर की पूजा में चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि पूरी रात्रि पर्यंत है। जो शास्त्रों में हमारी 4 महारात्रियां बताई गई हैं, उनमें से एक महाशिवरात्रि है। जैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारात्रि बताया गया, यानी कि पूरी रात पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण ने महाराज किया। दूसरा दिवाली की रात होती है, तीसरा होली की रात्रि होती है। इन रात्रियों में तंत्र मंत्र की साधना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उनमें से चौथी रात्रि महाशिवरात्रि की रात्रि को बोला जाता है, इसलिए इसमें पूरी रात पूजा करनी चाहिए। तीसरा अभिषेक आप अवश्य करें। यह चारों अभिषेक नहीं कर सकते, चारों प्रहर की पूजा नहीं कर सकते, तो जो निश्चितता मुहूर्त बताया है हमने 12:09 से लेकर के रात्रि को 1:01 तक, ये 51 मिनट का मुहूर्त है। इस मुहूर्त में हमें एक बार पुनः सविधि भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो ये आपको पूरे महाशिवरात्रि पूजा का विशेष फल प्राप्त होगा। बड़े चमत्कारी परिणाम आने वाले समय पर आपको दिखाई देंगे। आप करके देखिए, आपको लाभ अवश्य होगा।